आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है शुगर को रिवर्स करने से मुताल्लिक। तो क्या शुगर को रिवर्स किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इसमें शुगर की टाइप पहले हम देखेंगे किस शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, किसको नहीं किया जाता है। टाइप 1 है वो इरिवर्सिबल है। उसमें बेसिकली मैकेनिज़्म ये होता है कि उसमें आपका जो लबलबा है वो डैमेज हो जाता है। तो वज़न में कमी की तरफ जो है वो काम करना पड़ेगा, अपना वज़न कम करना पड़ेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। साथ ही साथ उसको डेली बेसिस पे जो है वो वर्जिश रिक्वायर्ड होगी, एक्सरसाइज जो है उसकी रूटीन बनाना पड़ेगी। ज़हनी तनाव जो है, अपनी जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करे। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है शुगर में, अगर उसको वो कंट्रोल कर लेता है तो फिर भी शुगर रिवर्सल की तरफ जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? तो ऐसे शुगर के पेशेंट जो शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं तो वो इसका आगाज़ कहाँ से करें? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एमडी एंड फाउंडर मेडिको रूट्स हॉस्पिटल डॉक्टर हाफिज़ अरसलान अहमद साहब। अगर किसी को शुगर हो जाए तो अमूमी तौर पर तो यही समझा जाता है कि अब सारी ज़िंदगी उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये शुगर से निजात जो है वो मुमकिन नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है शुगर को रिवर्स करने से मुताल्लिक। तो क्या शुगर को रिवर्स किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इसमें शुगर की टाइप पहले हम देखेंगे किस शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, किसको नहीं किया जाता है। शुगर जो है मेनली दो किस्म की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 है वो इरिवर्सिबल है। उसमें बेसिकली मैकेनिज़्म ये होता है कि उसमें आपका जो लबलबा है वो डैमेज हो जाता है। जो लबलबा है वो जब डैमेज हो जाता है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। आपके जिस्म में जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाती है। वो आउटसाइड से इंसुलिन जो है वो लगाना उस पेशेंट की जो है मजबूरी बन जाती है। इस पे मज़ीद रिसर्च आ रही हैं कि उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, लेकिन ये मेडिकेटेड है। अगर टाइप 2 की बात करें तो उसमें मेन मसला होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन आपके जिस्म में बन रही है, आपका लबलबा जो है वो काम कर रहा है। इनिशियल स्टेज में फुली लबलबा नॉर्मल होता है, लेकिन आपकी डाइट की वजह से, आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी स्ट्रेस जो है, आपका जो वज़न है, उसकी वजह से उस इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसका असर ख़त्म हो चुका है। वो आपकी बॉडी पे असर नहीं कर रही। जब वो आपकी बॉडी पे असर नहीं करती तो आपके बॉडी में जो है वो डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो डायबिटीज़ टाइप 2 जो है उसमें हम शुगर रिवर्सल कर सकते हैं, स्पेशली जब इनिशियल कंडीशंस हों, जब लबलबा जो है वो इंटैक्ट हो, उसमें खुराक में बेहतरी ला के, वज़न में कमी लेके आके हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, शुगर के मरीज़ जो हैं वो दवाएं खा खा के तंग आ गए हैं, तो वो जैसे ही अब हमारे नाज़रीन जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो शुगर को रिवर्स जो है वो कैसे करें, और क्योंकि आपका मेडिको रूट्स के नाम से एक हॉस्पिटल है गुजरात में और उसकी 4 ब्रांचेस हैं, तो जो पेशेंट आते हैं आप उनका इलाज कैसे करते हैं? इसमें मैं जो मेडिको रूट्स है उसमें मेनली हमने डायबिटीज़ पे ही फोकस रखा हुआ है, और उसको क्योंकि नेचुरल ग़िज़ा से ट्रीट किया जा सकता है, इसीलिए हम अपनी डाइटिशियंस की गाइडलाइन में ये शुगर रिवर्सल पे भी काम करते हैं। इसमें मेन 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर वो पेशेंट अडॉप्ट कर लेता है, अगर वो चीज़ें पेशेंट कर लेता है तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। और अगर किसी की स्टेज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है या शुगर उसकी पुरानी हो चुकी है तो उसको हम किसी हद तक कंट्रोल करके नेचुरल और बाकी मिनिमम मेडिसिन के साथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़, अगर वो मोटापे का शिकार है, अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, उसके अंदर फैटी लीवर मौजूद है। जो फैटी लीवर है वो एक बहुत बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो उसको वज़न में कमी की तरफ जो है वो काम करना पड़ेगा, अपना वज़न कम करना पड़ेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। सेकेंडली, उसकी जो अपनी खुराक है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मिनिमम करना पड़ेगा। जो 3 तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसको डिवाइड किया जाता है। अगर उसका 70 से ऊपर है तो वो हाई है, और अगर वो 50 और 35 से नीचे है तो उसको हम लो की तरफ कंसीडर करते हैं। अगर वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की खुराक लेगा तो वो उसकी जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्सल की तरफ ले के जा सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर जो न्यूट्रिशनिस्ट है उससे कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होगी उसको, कि कैसे वो 35 लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अपने जिस्म के सारे न्यूट्रिएंट्स, अपनी सारे जिस्म के अज्जा पूरे भी कर सकता है
और शुगर को भी रिवर्स कर सकता है। साथ ही साथ उसको डेली बेसिस पे जो है वो वर्जिश रिक्वायर्ड होगी, एक्सरसाइज जो है उसकी रूटीन बनाना पड़ेगी, और एक्सरसाइज वो करनी पड़ेगी जिसमें मसल बिल्डिंग हो। मेनली जो आपकी इंसुलिन है वो जाके मसल्स के ऊपर जो है एक्शन कर रही होती है, उसने मसल के ऊपर जाके अटैच होना होता है। जब आपके मसल बिल्डिंग होती है, नई मसल बनते हैं, तो वो सारे प्रॉपर एक न्यू मसल के तौर पे काम करते हैं, उनमें रेजिस्टेंस नहीं होती, तो काम जो शुगर रिवर्सल है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर है वो है ज़हनी तनाव, जो है अपनी जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करे। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है शुगर में, अगर उसको वो कंट्रोल कर लेता है तो फिर भी शुगर रिवर्सल की तरफ जा सकता है। अच्छा, इंटरव्यू से पहले जब आपसे डिस्कशन हो रही थी तो इस दौरान आपने तज़किरा किया कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनको आँखों के मसाइल का भी सामना होता है। तो शुगर के जो पेशेंट हैं उनको आँखों के कौन कौन से मसाइल का सामना है और इसका इलाज क्या है? जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें सबसे बड़ा कॉमन जो मसला है, उनकी विजन जो है वो स्लो कम होना शुरू हो जाती है। जो नाज़रीन देख रहे हैं वो नोट करें, अगर आप अपनी आँखों पे अभी हाथ रख के देखें, अगर आपको 5 साल से ज़्यादा शुगर है तो आपको महसूस होगा कि धुंधलापन जो है वो आँखों में नज़र आ रहा है। वो जो धुंधलापन है वो सफ़ेद मोतिया जो है उसकी कैटरेक्ट इसको कहते हैं, उसकी निशानी है। ये शुगर जब आपकी बढ़ती है तो आपका जो लेंस होता है आँख का, उसमें जो शुगर की डेपोजिशन है वो हो जाती है, जिससे वो मोतिया बनता है और फिर मोतिये का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला, सबसे कॉमन मसला ये है। इसके बाद कुछ ऐसे सीरियस मसाइल जब आपकी शुगर पुरानी होती जाती है तो बनते जाते हैं। उसमें एक मसला है कि खून जो है वो आँख में निकल आता है, जो आँख का पर्दा है उस पर खून निकलता है, आपकी आँख में जो है वो मुख्तलिफ स्पॉट आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जो ब्लैक धब्बे आपको नज़र आते हैं। वो जो धब्बे हैं वो निशानी होती है कि आपके पर्दे पे खून जमा हुआ है। इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है। जो कैटरेक्ट है उसमें कैटरेक्ट सर्जरी होती है लेज़र के साथ। दूसरा जो पर्दे का मसला है, इसमें लेज़र के साथ शुआओं के साथ ट्रीट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है कि जो पर्दा है आँख का वो उखड़ जाता है, ठीक है। वो जो पर्दा है अगर उसकी डिटैचमेंट हो जाती है तो वो भी ट्रीटेबल है, लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट पहुंच जाए उसमें पेशेंट को फुली नज़र आना बंद हो जाता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आँखों की हैं, लेकिन इसमें सबसे जो कॉमन मसला है वो कैटरेक्ट का है, जो कि हर पेशेंट को हर महीने या आप कहें कि 3 मंथ बाद, एवरेज शुगर वाले पेशेंट को 3 मंथ के बाद चेकअप करवाना चाहिए गुर्दों का और आइज़ का। ये वो आपने घर में भी टेस्ट कर सकते हैं, उनको धुंधलापन आता है। इसी सिलसिले में मेडिको रूट्स जो है, क्योंकि ये शुगर का हमने मेन पोर्टफोलियो रखा हुआ है, तो मेडिको रूट्स इसके लिए बहुत सस्ते पैकेज जो है वो लेके आया है। या उसमें हमारी जो आई सर्जरीज़ हैं उसमें हमने कास्ट रिडक्शन की है, क्योंकि शुगर का मरीज़ ऑलरेडी दवाइयों के बर्डन और बाकी बर्डन में इतना ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस कर रहा होता है कि उसके लिए ये ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल होता है। तो मेडिकल रूट्स जो है वो बड़ी मिनिमल प्राइसेस में इनको ये फैसिलिटीज़ भी जो है वो आँखों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में भी मदद कर रहा है। आप गुजरात से हमारे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। डॉक्टर अरसलान अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाज़रीन जो शुगर के पेशेंट हैं और वो ये जानना चाह रहे थे कि वो शुगर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।